जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट एग्जामिन पर। यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस प्री के लिए फ्री मॉक टेस्ट जो हम लोगों ने इस सीरीज को प्रारंभ किया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए टेस्ट नंबर 5वां आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का करेंगे। अगर आप भी इस टेस्ट को फ्री में देना चाहते हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट पर आकर इस टेस्ट को फ्री में दे सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम लोग अब टेस्ट की तरफ चलते हैं। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके इस पर आकर जूम करते हैं, जूम करके स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और टेस्ट को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला, सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक, अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। प्रमुख प्रावधान, द्विस्नात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 केंद्रीय में द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1919 व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। तो ए का तीन उत्तर बी। माउंटबेटन योजना आधार बने। ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का, सांप्रदायिक समस्या के निदान का। तो देश के विभाजन का आधार बनी थी। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। तो ए का तीन उत्तर डी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में। तो इसका सही उत्तर है सितंबर 1946 में। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जनवरी 1947 में, जून 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में। तो इसका सही उत्तर है जुलाई 1947 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो तो दासता का एक नया अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश में लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचन एवं जवाबदेही प्रतिनिधि संघ, एक से की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावित किया जाना। तो इसका सही उत्तर है देश के लिए लिखित संविधान। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। हाँ, ये तो किया था। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। नहीं। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। नहीं। क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। नहीं। तो इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। भारत के लिए उच्च आयुक्त के पद का सृजन किया गया। 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, 1947 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के लिए उच्च आयुक्त के पद का सृजन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद
अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1862। तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1909। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी? चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही उत्तर है भारत परिषद अधिनियम 1861। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? महारानी की घोषणा 1858 को। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी गवर्नर जनरल का आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। ये मुख्य विशेषता थी। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस में एक्ट द्वारा अलग किया गया था? 1833, 31, 61। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? चार्टर अधिनियम 1833। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? 1 लाख रुपए चार्टर अधिनियम 1813। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी सैनिक एवं और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडियन अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसका सही उत्तर है 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। पार्लियामेंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन था? विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, केंद्र विधान परिषद के निर्वाचन सदस्यों को स्थान नहीं। तो सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति। इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र विधान परिषद में निर्वाचन सदस्यों को स्थान नहीं। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब आरंभ हुआ था? 9 दिसंबर 1946। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था पार्लियामेंटो सुधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। निम्न में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? सर केसी वियर ने, सर आइवर जेनिंग्स ने, जी ऑस्टिन ने। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। अब हम लोग टेस्ट को फिनिश करते हैं। नाम और नंबर फिल करते हैं। टेस्ट एग्जाम में नाम नंबर डाल देते हैं, आप कुछ भी डाल दीजिएगा और हम लोग रिजल्ट को देख सकते हैं। 25 पे 25 आउट ऑफ सही। हम लोग अब यहाँ पे कौन सा प्रश्न सही कौन सा गलत हम लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसका पीडीएफ भी आप लोग पा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।